शानदार परीक्षा परिणाम पर मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू मंडी में सम्मान समारोह हुआ आयोजित। सीबीएसई द्वारा घोषित किए गए 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों के लिए शनिवार को मदर टेरेसा कॉन्वेंट स्कूल भट्टू मंडी में सम्मान समारोह आयोजित किया गया। समारोह में विद्यार्थियों व उसके माता पिता ने शिरकत की। समारोह में स्कूल निर्देशक गोविंद गोयल तथा स्कूल प्रिंसिपल सविता गोयल ने विद्यार्थियों की इस उपलब्धि पर उन्हें शुभकामनाएं दी तथा जीवन में आगे भी सफलताएं प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया। इन विद्यार्थियों के आगमन का स्वागत करते हुए यहां पर उपस्थित विद्यार्थियों ने उनका गीत गाकर स्वागत किया। इस अवसर पर विद्यार्थियों ने भी अपनी सफलता के मंत्र दूसरे विद्यार्थियों के साथ साझा किए। अंत में प्रिंसिपल सविता गोयल द्वारा सभी विद्यार्थियों व उसके माता पिता को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित अध्यापकगणों ने विद्यार्थियों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। स्कूल प्रांगण में परीक्षा में शानदार उपलब्धि हासिल करने वाले विद्यार्थियों व उनके अभिभावकों के प्रवेश के दौरान विधिवत रूप से तिलक कर स्वागत करते हुए ढोल नगाड़ों के साथ उन्हें मंच तक लाया गया, जहां पर मंच पर आगमन के दौरान स्कूली बच्चों ने गीत के माध्यम से कार्यक्रम को चार चांद लगा दिए। इस अवसर पर अनेक स्टाफ सदस्य मौजूद रहे। इस परीक्षा परिणाम पर यहां हर्ष का माहौल रहा। हर कोई इस परीक्षा परिणाम से काफी खुश नजर आया। मदर टेरेसा स्कूल के 10वीं व 12वीं के परीक्षा परिणाम की यहां काफी अच्छी चर्चाएं की गई और स्कूल के शानदार परिणाम पर स्कूल स्टाफ व बच्चों को बधाइयां दी गई। भट्टू कलां स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स ने फिल्म दिखाकर रेल यात्रियों को किया जागरूक। भट्टू कलां रेलवे स्टेशन पर रेलवे पुलिस फोर्स ने आज़ादी के 75वें अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत शनिवार को रेलवे पुलिस की बैंड की धुन के साथ टेलीफिल्म दिखाकर रेलवे यात्रियों को सावधानियों के लिए जागरूक किया। इस दौरान आरपीएफ इंस्पेक्टर उषा निरंकारी के नेतृत्व में लोगों को रेलवे पुलिस से ली जाने वाली सुविधाओं के बारे में बताया गया। उन्होंने कहा कि रेलवे यात्रियों को यात्रा के दौरान जब भी किसी प्रकार की समस्या हो तुरंत रेलवे पुलिस को सूचित करें। रेलवे पुलिस हर समय यात्रियों की मदद करेगी। उन्होंने कहा कि यात्रियों को चलती ट्रेन में कभी भी न ही तो उतरना चाहिए और न ही चढ़ना चाहिए। ट्रेन के रुकने के बाद यात्रियों को उतरना चाहिए। वहीं रेल यात्रियों को एक प्लेटफार्म से दूसरे प्लेटफार्म पर जाने के लिए रेल लाइन को क्रॉस न करके ऊपरगामी पुल से ही जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि रेलवे पुलिस रेल यात्रियों की यात्रा को सुगम बनाने के लिए समय समय पर जागरूकता अभियान चलाती है, जिसका हर व्यक्ति या यात्रियों को लाभ उठाना चाहिए। आरपीएफ इंस्पेक्टर उषा निरंकारी से हमारी बातचीत हुई, क्या कहा सुने उन्हीं की जुबानी। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत 75वां आजादी महोत्सव मनाने को लेकर अनेक जगह कार्यक्रम चल रहे हैं। इसी की तर्ज पर रेलवे की इंस्पेक्टर उषा निरंकारी जी हमारे बीच मौजूद हैं। इनका भी अभियान है और इन्होंने यहाँ लोगों को आजादी के महोत्सव पर आजादी के प्रति अपनी जो देशभक्ति है उसका दर्शाने को लेकर लोगों को जागरूक करने को लेकर यह कार्यक्रम दिखाया है। तो मैडम ये क्या कार्यक्रम है और रेलवे द्वारा लोगों को किस तरह से जागरूक किया जा रहा है? जैसा कि आपने अभी बताया, हमारी आजादी के जो 75 वर्ष पूरे हुए हैं और हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। इसी के तहत है जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी है उनके प्रति सम्मान जताने के लिए, साथ ही साथ है जो देश की आम जनता है उसको नया जोश भरने के लिए, राष्ट्र जो प्रेम है, राष्ट्र की एकता है, अखंडता है, राष्ट्र की सुरक्षा है, उसके प्रति जागरूक करने के लिए जो ये रैली है एनडब्ल्यूआर जोन है उसकी तरफ से चलाई जा रही है, जिसमें है देशभक्ति की बैंड है जो उसके द्वारा धुन बजाई जाती है और लोगों को एक है जो उससे नया जोश भरे अपने राष्ट्र की एकता के लिए, अखंडता के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, उसके लिए अपने देश के प्रति लोकप्रियता और अधिक बढ़े और अपने देश के प्रति देशभक्ति कायम हो, इसी को लेकर रेलवे विभाग द्वारा यह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। और इन्होंने एक पिक्चर दिखाई है, उस पिक्चर में क्या संदेश दिया गया जी? पिक्चर में संदेश दिया गया है, इसमें देखो दो उद्देश्य हैं। एक तो है कि जो आरपीएफ के द्वारा अच्छे जो काम किए जा रहे हैं यात्रियों की सुरक्षा के लिए, आम जन के लिए, तो उसको है दर्शाना है। दूसरा ये है कि यात्रियों को जागरूक करना है कि जो आरपीएफ है वो किस तरीके के कार्य करते हैं। सिर्फ रेल की सुरक्षा करना नहीं है उसका दायित्व है,
मानव जीवन की हर संभव सहायता करना भी। तो उसमें जितने भी जो अच्छे कार्य किए जा रहे हैं उसके बारे में लोगों को पता चले। अगर किसी की कोई समस्या है, रेल से रिलेटेड है या स्टेशन पे उनको किसी तरीके की समस्या आ जाती है, बच्चे वगैरह है जैसे घर से भाग के आ जाते हैं या किसी को निकाल दिया, बच्चों की या मानव की जो भी तस्करी होती है, बुजुर्ग हैं जो उनको घरों से निकाल दिया जाता है, कई बार स्टेशन पे आ जाते हैं, तो सम्मानजनक है उनको उनके सही जगह पे पहुंचाना। ये भी है जो आरपीएफ का एक उद्देश्य है। ये थी हमारे साथ रेलवे पुलिस से इंस्पेक्टर उषा निरंकारी, जिन्होंने हमें पूरी जानकारी दी। अब राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा में महान क्रांतिकारी रहे चंद्रशेखर आजाद और बाल गंगाधर तिलक को किया गया याद। शनिवार को राजकीय माध्यमिक विद्यालय सूलीखेड़ा के इंचार्ज मुख्याध्यापक देशराज माचरा ने बच्चों को महान क्रांतिकारी रहे चंद्रशेखर आजाद एवं बाल गंगाधर तिलक दोनों महापुरुषों की जीवनी के बारे में बताते हुए कहा कि चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को भावरा मध्य प्रदेश में हुआ। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में आज़ादी का बहुत भारी योगदान था। उनका नाम देश के क्रांतिकारियों में लिया जाता है। वे शहीद राम प्रसाद बिस्मिल, शहीद भगत सिंह सरीखे क्रांतिकारियों के अन्यतम साथियों में से थे। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था, मैं आज़ाद हूं और आज़ाद ही रहूंगा। इनका पूरा नाम चंद्रशेखर तिवारी था। अपनी कही गई बात का पूरा करने के लिए वह कभी भी अंग्रेजों की पुलिस की पकड़ में नहीं आए। उनकी माता का नाम जगरानी देवी, पिता का नाम सीताराम तिवारी, उनके भाई का नाम सुखदेव था। आज के ही दिन 1856 को रत्नागिरी में बाल गंगाधर तिलक का जन्म हुआ। तिलक साहब एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी थे। यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के पहले लोकप्रिय नेता हुए। ब्रिटिश औपनिवेशिक प्राधिकारी उन्हें भारतीय अशांति के पिता कहते थे। उन्हें लोकमान्य का आदरणीय शीर्षक भी प्राप्त हुआ, जिसका अर्थ है लोगों द्वारा स्वीकृत। उन्होंने फर्ग्यूसन कॉलेज और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना भी की। हमें ऐसे महापुरुषों को हमेशा याद रखना चाहिए। इस मौके पर लाधुराम बाना, कुलदीप सिंह, संजय खिचड़, महेंद्र सिंह, मैना देवी, अनीता देवी, संजय कुमार आदि यहाँ अध्यापक उपस्थित रहे। गांव पीली मंदोरी में मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय का उद्घाटन समारोह रविवार को होगा आयोजित। गांव पीली मंदोरी में मुंशी प्रेमचंद सार्वजनिक पुस्तकालय का उद्घाटन व पौधारोपण कार्यक्रम रविवार को आयोजित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए शनिवार को ब्रिजलाल कड़वासरा ने बताया कि 24 जुलाई को मुंशी प्रेमचंद पुस्तकालय पीली मंदोरी के उद्घाटन समारोह में जिला उपायुक्त रेवाड़ी अशोक गर्ग बतौर मुख्य अतिथि भाग लेंगे। वहीं कार्यक्रम में राजस्थानी कवि व कथाकार राम स्वरूप, किसान उद्योगपति सुभाष गर्ग, डॉक्टर सत्यनारायण सोनी बतौर वरिष्ठ अतिथि भाग लेंगे। उन्होंने बताया कि इस दौरान पौधारोपण भी किया जाएगा ताकि पर्यावरण सुरक्षा को लेकर भी अच्छा संदेश दिया जाए। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। भट्टू कला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू माह के तहत स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग हुई आयोजित। भट्टू कला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डेंगू माह के तहत शनिवार को स्वास्थ्य कर्मियों की मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग को संबोधित करते हुए एसएमओ डॉक्टर सुजाता बंसल ने कहा कि बरसात का सीजन शुरू हो चुका है। ऐसे सीजन में वेक्टर जनित रोग डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, जापानी बुखार बढ़ जाने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए इस समय सावधानी रखनी बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि रोग के लक्षण दिखाई देने पर रोगी को नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सक को दिखाना चाहिए और जांच करवाकर दवाई लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मच्छरों के पनपने से रोकने के लिए घरों में आसपास पानी जमा न होने दें। कूलर, फूलदान, पशु व पक्षियों के पानी से भरे बर्तनों को सुखाकर भरें। पानी से भरे गड्ढों में तेल डालकर मच्छरों के लार्वों को खत्म करें। इस अवसर पर स्वास्थ्य निरीक्षक कश्मीरी लाल, कुलदीप, गुरबाण, श्री भगवान, जयदेव, वीरेंद्र, शुभम, सरोज, सुनीता, संतोष सहित अनेक स्वास्थ्यकर्मी मौजूद रहे।